हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि हम अपने सिस्टम के ऊपर कैसे चेक कर सकते हैं कि कितने डिस्क मेरे सिस्टम पे लगे हुए हैं, कौन कौन से माउंट पॉइंट मेरे सिस्टम पे बने हुए हैं, कौन से माउंट पॉइंट कितना स्पेस यूज कर रहे हैं, कितना फ्री है, कितने परसेंट फ्री है, कितने परसेंट यूज हो रहा है। वो सारी डिटेल कैसे चेक कर सकते हो, कौन सा फोल्डर मेरा ज़्यादा स्पेस यूज कर रहा है, कौन सा डायरेक्टरी मेरे या डायरेक्टरी फाइल्स मेरा ज़्यादा स्पेस यूज कर रही है, केबी एमबी जीबी में आपको तीनों तरीकों से चेक करके दिखाया था मैंने। आज के वीडियो में हम करेंगे कि मेरे सिस्टम पे ऊपर में एक नई डिस्क अटैच करूंगा और उस डिस्क को मैं अपने सिस्टम के ऊपर यूज करके दिखाऊंगा कैसे हम यूज कर सकते हैं। वो आज के वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो आपको डिस्क अटैच करनी, तो मैं यहाँ पे पहले आपको कमांड रन करके दिखाता हूँ LSBL के। तो यहाँ पे आपको दिख रही है कि आपके सिस्टम के ऊपर 3 डिस्क ऑलरेडी लगी हुई हैं जो यूज में नहीं है। तो ये अटैच कैसे होंगी, आपको मान लो मेरे पास ये डिस्क मैंने जो अटैच कर रखी है, मैं चाहता हूँ अपने, अभी मैं VMware यूज कर रहा हूँ, तो VMware पे कैसे अटैच करते हूँ मैं एक बार दिखाता हूँ आपको। मैं अपने VMware कंसोल पे जाता हूँ और जो मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम रन हो रहा है जो मैं उसको सेलेक्ट करता हूँ, जैसे मेरा सेंटोस अभी रन कर रखा है। इसके सेटिंग में जाऊंगा सेलेक्ट करने के बाद, और यहाँ पे ऐड करने का ऑप्शन देता है आपको, ऐड पे क्लिक करूंगा मैं। यस, और यहाँ पे आपको क्या ऐड करना है, आपको हार्ड डिस्क ऐड करनी है तो आप हार्ड डिस्क ऐड करेंगे, नेक्स्ट करेंगे। और यहाँ पे SCSI और साटा जो आपको डिस्क टाइप पूछता है कि कौन सा यूज करना है, रिकमेंडेड किसी देर का, तो मैं यहाँ पे डिफॉल्ट ले लेता हूँ। और क्रिएट ए न्यू वर्चुअल मशीन और एग्जिस्टिंग करनी है आपको, तो वो सारी चीजें कर सकते हो, मैं नहीं कर लेता हूँ यहाँ पे। नेक्स्ट करते हैं, यहाँ पे आपसे साइज पूछता है और यहाँ पे आप नेक्स्ट करते हो तो आपको यहाँ फिनिश कर देगा। फिनिश करने के बाद क्या होगा, एक और आपकी यहाँ पे डिस्क अटैच हो जाएगी आपके सर्वर के ऊपर, जैसे अभी हमें यहाँ पे ये शो कर रही है। तो इस तरीके से एक और नई डिस्क अटैच हो जाएगी। अब इस डिस्क को हम यूज कैसे कर सकते हैं अपने सर्वर के ऊपर, इसके ऊपर हम पार्टीशन कैसे क्रिएट कर सकते हैं, मैक्सिमम पार्टीशन हम कितने क्रिएट कर सकते हैं इसके ऊपर। ठीक है, वो सारी चीजें मैं आपको करके दिखाऊंगा। तो अभी मान लो मैं यहाँ पे यूज करता हूँ SDB वाली डिस्क, मान लो मैंने यहाँ पे अभी अटैच की है। तो पहला स्टेप आपका क्या होगा, पहला स्टेप होता है आपका हार्ड डिस्क अटैच करने के बाद कि आपको उसके ऊपर पार्टीशन क्रिएट करना पड़ता है। पार्टीशन क्रिएट करने के लिए क्या कमांड होती है, आपकी कमांड सिंपल होती है F डिस्क स्पेस, आपको डिस्क का नाम लिखना है जिस डिस्क के ऊपर आपको पार्टीशन क्रिएट करनी है। ठीक है, और डिस्क का नाम आपका पूरा रहेगा, जैसे /dev/SDB। ठीक है, /dev इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि आपकी जो भी पार्टीशन होती हैं ऑटोमेटिक वो /devices के अंदर आपकी ऐड होती हैं, तो /dev रहेगा। और यहाँ पे SDB मेरी डिस्क है जो मैं यूज करने वाला हूँ अभी, SDB वाली। और मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एंटर कर दूंगा। एंटर करने के बाद देखिए आपसे पूछ रहा है कि कमांड M फॉर हेल्प। अगर आपको नहीं पता कि कौन सी कमांड पार्टीशन क्रिएट करने के लिए होती है, कौन सी डिलीट करने के लिए होती है, तो अगर आपको नहीं पता है तो आप यहाँ पे सिंपल M प्रेस कर दीजिए। M प्रेस करोगे तो आपको यहाँ पे डिटेल शो कर देगा। तो जेनरिक मतलब जो जेनरिक कमांड्स होती हैं जो मतलब मोस्टली यूज होती रहती हैं, वो कौन कौन सी कमांड होती है। तो D का मतलब होता है डिलीट ए पार्टीशन, F का मतलब होता है लिस्ट फ्री अनपार्टीशन स्पेस, L लिस्ट नॉन पार्टीशन टाइप्स, एन का मतलब होता है ऐड ए न्यू पार्टीशन। यहाँ पे बहुत सारी चीजें दी होती है और लास्ट में सेव और एग्जिट के लिए आपको यहाँ पे अगर क्यू प्रेस कर देते हो तो क्यूट हो जाएगा विदाउट सेव के, और W प्रेस कर देते हो वो सेव हो जाती है जो भी चेंजेस आप यहाँ पे करते हो। तो आप एक बार सारी चीजें रिव्यू कर लेना। अब मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे एक मुझे पार्टीशन क्रिएट करना है, तो पार्टीशन क्रिएट करने के लिए क्या है ऑप्शन आपका, यहाँ पे N ऑप्शन है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, N यूज करूंगा, एंटर कर दूंगा। अब यहाँ पे देखिए आपको जब आप N यूज करते हो तो आपसे पूछता है पार्टीशन टाइप, कि पार्टीशन टाइप आपको कौन सा यूज करना है, प्राइमरी पार्टीशन यूज करना है या एक्सटेंडेड पार्टीशन यूज करना है। और जब प्राइमरी पार्टीशन होता है वो आप मैक्सिमम 4 क्रिएट, और अगर आपने चारों प्राइमरी पार्टीशन क्रिएट कर दिए तो आप एक्सटेंडेड पार्टीशन नहीं क्रिएट पाओगे। तो कैसे आप मैक्सिमम 4 क्रिएट कर सकते हो, मैं आपको यहाँ पे क्रिएट करके दिखाता हूँ अभी, क्योंकि ऐसे फिर कंफ्यूज हो जाओगे आप। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे N प्रेस सॉरी मैं यहाँ पे अभी डिफॉल्ट P है, P का मतलब प्राइमरी क्रिएट करेगा वो, तो मैं प्राइमरी ही ले लेता हूँ डिफॉल्ट। अब आपसे पूछ रहा है कि पार्टीशन नंबर 1 से 4 तक कौन सा नंबर रखना है, डिफॉल्ट 1 है आपका, तो आप यहाँ पे नंबर 2 3 4 भी लिख सकते हो, बट अभी डिफॉल्ट ले लेते हैं हम क्योंकि मैं चारों पार्टीशन आपको यहाँ पे क्रिएट करके दिखाऊंगा। एंटर करते हैं, ये आपका सेक्टर है तो सेक्टर में भी डिफॉल्ट रखता हूँ। और यहाँ पे आपसे साइज पूछता है कि जो आपको पार्टीशन क्रिएट कर रहे हो वो कितना साइज का आपको पार्टीशन क्रिएट करना है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे 1 GB लिखता हूँ, 1 कैपिटल G लिखता हूँ,
तो ये 1 GB का पार्टीशन क्रिएट हो जाएगा। 1K लिखता हूँ तो 1 MB का, 1 KB का, 1 M लिखता हूँ तो 1 MB का, 1 T लिखता हूँ तो 1 TB का, और 1 P लिखता हूँ तो 1 पेटाबाइट का। ठीक है, तो मैं यहाँ पे अभी 1 G लिख रहा हूँ, तो मैं 1 GB का एक पार्टीशन क्रिएट कर रहा हूँ। एंटर कर देते हैं। अब यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है कि वैल्यू आउट ऑफ रेंज। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे सिर्फ 1 G लिखा है। अब यहाँ पे आप देखोगे लास्ट सेक्टर मतलब जो आप लिखोगे साइज, वो आपको प्लस का साइन लगा के साइज लिखना है, तब आपका पार्टीशन क्रिएट होगा। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, +1 G एंटर करोगे तो यहाँ पे आपका एक पार्टीशन क्रिएट कर दिया उसने। क्रिएटेड ए न्यू पार्टीशन 1 ऑफ टाइप लिनक्स एंड साइज ऑफ 1 GB। अब अगर आप चाहो तो यहाँ पे अगर आपको एक ही पार्टीशन यूज करना है तो आप यहाँ पे इसको सेव कर दो, और सेव करने के बाद आप यहाँ पे पार्टीशन की डिटेल चेक कर सकते हो। बट मुझे आपको यहाँ पे प्राइमरी पार्टीशन 4 कैसे क्रिएट कर सकते हैं, और अगर मैंने 4 प्राइमरी पार्टीशन क्रिएट कर दी तो उसके बाद मुझे वो प्राइमरी पार्टीशन क्रिएट करने देगा कि नहीं करने देगा, वो भी इसी वीडियो में शो करूंगा। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे एक और पार्टीशन क्रिएट करता हूँ। एन प्रेस करते हैं, हम यहीं पे एंटर करते हैं, और यहाँ पे देखिए आपको कह रहा है कि 1 प्राइमरी पार्टीशन आपका क्रिएटेड है, 3 अभी आपके पास फ्री है। और यहाँ पे मैं प्राइमरी के लिए P करता हूँ। अब यहाँ पे देखिए आपको 1 नहीं पूछा उसने, क्यों? क्योंकि 1 ऑलरेडी क्रिएटेड है, तो डिफॉल्ट आपका 2 हो गया। 2 3 4 तक आप यहाँ पे ले सकते हो। मैं डिफॉल्ट लेता हूँ 2, एंटर करते हैं, +1 G कर देता हूँ यहाँ पे अगेन, और यहाँ पे मैं इसको सेव कर देता हूँ। यस, तो इसने क्या किया, एक और पार्टीशन मेरा क्रिएट कर दिया 1 GB का। मैं अगेन न्यू पार्टीशन क्रिएट करता हूँ एक। अब यहाँ पे देखिए आपसे पूछ रहा है कि 2 प्राइमरी क्रिएट हो चुके हैं, 2 आपके फ्री पड़े हुए हैं। अगर आपको प्राइमरी क्रिएट करना है तो आप यहाँ पे P प्रेस कर दीजिए, एंटर करते हैं। मैं P प्राइमरी करता हूँ, नंबर 3 ले लेता हूँ, सेक्टर में डिफॉल्ट रखता हूँ, और साइज में इसको +1 G कर देता हूँ अगेन, एंटर करते हैं। यस, तो मेरा एक और पार्टीशन क्रिएट हो गया। मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ। अब देखिए यहाँ पे अभी क्या चेंज हुआ, मैंने 3 प्राइमरी पार्टीशन क्रिएट कर चुका हूँ मैं। तो 3 प्राइमरी पार्टीशन क्रिएट करने के बाद आपसे ये देखिए पार्टीशन टाइप पूछ रहा है, प्राइमरी और एक्सटेंडेड। 3 प्राइमरी पार्टीशन मेरे क्रिएट हो चुके हैं, एक मेरा पार्टीशन फ्री है। बट अब यहाँ पे देखिए जब मैं सेलेक्ट का ऑप्शन दे रहा है तो पहले यहाँ पे आपको बाय डिफॉल्ट प्राइमरी वाला ऑप्शन दे रहा था। अब यहाँ पे आपको ये प्राइमरी वाला ऑप्शन ना देके एक्सटेंडेड पार्टीशन सिलेक्ट करने का ऑप्शन दे रहा है। क्यों? क्योंकि अगर आपने एक प्राइमरी पार्टीशन और क्रिएट कर दिया तो आप इस सर्वर के ऊपर, अगर आपके पास फ्यूचर में कोई रिक्वायरमेंट आती है नई पार्टीशन की, तो आप वहां पे नहीं यूज कर पाओगे। अगर आपको और पार्टीशन क्रिएट करने की रिक्वायरमेंट्स फ्यूचर में आती है तो आप यहाँ पे एक एक्सटेंडेड पार्टीशन क्रिएट कर दीजिए, उसके अंदर फिर आप बहुत सारे पार्टीशन उसमें आप मतलब Z तक क्रिएट कर सकते हो। अगर उसके बाद भी आपको लगता है कि मेरे पास और भी मुझे पार्टीशन क्रिएट करनी है, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, आप एक प्राइमरी पार्टीशन रख लीजिए, 2 प्राइमरी पार्टीशन रख लीजिए, 2 पार्टीशन है जो आपके, उनको एक्सटेंडेड पार्टीशन क्रिएट कर दीजिए, और उनके अंदर फिर आप मल्टीपल पार्टीशन क्रिएट कर सकते हो। अभी मैं आपको यहाँ पे प्राइमरी पार्टीशन क्रिएट करके दिखाऊंगा। मैं यहाँ पे P प्रेस करता हूँ, प्राइमरी के लिए एंटर करते हैं, डिफॉल्ट रखता हूँ मैं, और यहाँ पे डिफॉल्ट साइज दे देता हूँ। अब इसने 2 GB का एक और प्राइमरी पार्टीशन कर दिया। अब अगर मैं यहाँ पे अगेन न्यू पार्टीशन क्रिएट करने के लिए N की प्रेस करता हूँ और एंटर करता हूँ, तो मुझे यहाँ पे ये एरर दे देगा। क्यों? क्या दिया इसने, टू क्रिएट मोर पार्टीशन फर्स्ट रिप्लेस ए प्राइमरी विद एन एक्सटेंडेड पार्टीशन। क्योंकि मैं और पार्टीशन नहीं क्रिएट कर सकता, अगर मुझे और चाहिए तो मुझे जो पहले प्राइमरी पार्टीशन मैंने क्रिएट कर रखे हैं उनमें से मुझे किसी एक पार्टीशन को एक्सटेंडेड में पार्टीशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और उसके बाद मैं नया पार्टीशन क्रिएट कर सकता हूँ। ठीक है, अभी मैं क्या करता हूँ, सेव करता हूँ इसको और बाहर आ जाता हूँ। मैं एक बार स्क्रीन को क्लियर कर देता हूँ यहाँ पे, और आपको यहाँ पे LSBLK करके दिखाता हूँ। तो मेरी जो SDB वाली डिस्क है उसके ऊपर मेरे 4 प्राइमरी पार्टीशन क्रिएट हो चुके हैं, 1 2 3 4, 1 GB के हैं सारे, यहाँ पे शो कर रहा है। लास्ट वाला मैंने 2 GB का क्रिएट किया है। अब मैं अगर मान लो मुझे एक और पार्टीशन क्रिएट करना है तो कैसे करना है, तो मुझे इनमें से किसी पार्टीशन को डिलीट करना पड़ेगा। अब एक्सटेंडेड पार्टीशन में कैसे आप क्रिएट करते हो, और कैसे एक्सटेंडेड पार्टीशन के अंदर आपको नए पार्टीशन ऐड करने हैं, तो वो कैसे कर सकते हो, मैं वो भी आपको यहाँ पे क्रिएट करके दिखाता हूँ। मुझे पहले एक डिलीट करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे अभी आपको दिखाता हूँ। पहले /tab/stp एंटर करते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, पहले एक पार्टीशन को डिलीट कर देता हूँ। कौन सी वाली को डिलीट करता हूँ, मैं 4 को डिलीट कर देता हूँ जो मैंने 2 GB का क्रिएट किया है। तो मैं यहाँ पे D प्रेस करता हूँ डिलीट के लिए, एंटर करते हैं। अब पूछ रहे हैं कि कौन से को डिलीट करना है, यहाँ पे 4 है डिफॉल्ट, तो मैं डिफॉल्ट 4 को ही रखता हूँ। अब यहाँ पे देखिए पार्टीशन 4 हैज बीन डिलीटेड। अब मेरे पास 3 पार्टीशन रह गए। अगर आपको चेक भी करना है तो मैं W प्रेस करके LSBLK करके दिखा भी देता हूँ। तो अभी आपको 3 पार्टीशन शो कर रहे हैं, सिर्फ 4 वाला मैंने डिलीट कर दिया। क्लियर कर लेते हैं स्क्रीन को एक बार दोबारा से, और अब मैं दोबारा से आपको यहाँ पे /f disk space /tab/stp एंटर करते हैं।
अब मैं यहाँ पे एक नया पार्टीशन क्रिएट करता हूँ, दोबारा से एंटर करते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपको 3 प्राइमरी पार्टीशन शो कर रहा है और आपके पास एक फ्री पार्टीशन है। यहाँ पे बोल रहा है कि आप डिफॉल्ट एक्सटेंडेड पार्टीशन क्रिएट कर दीजिए, उसके अंदर आप लॉजिकल पार्टीशन क्रिएट कर लीजिए। फिर आपको एक्सटेंडेड के अंदर आप लॉजिकल पार्टीशन क्रिएट कर सकते हो, वो बहुत काफी सारे, जितने आपको यूज करने हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अभी एक्सटेंडेड पार्टीशन क्रिएट कर लेते हैं डिफॉल्ट के लिए ई, और यहाँ पे कह रहा है कि यूजिंग डिफॉल्ट रिस्पॉन्स ई सिलेक्टेड पार्टीशन 4, जो मतलब मेरा यहाँ पे पार्टीशन नंबर 4 फ्री था, वो मैं अभी एक्सटेंडेड पार्टीशन के लिए यूज कर रहा हूँ। और मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ। यहाँ पे पहले फर्स्ट सेक्टर पूछता है, उसके बाद आपसे साइज पूछता है। मान लो मैं यहाँ पे 1 GB दे देता हूँ इसको, एंटर करते तो मेरा यहाँ पे 1 GB पार्टीशन क्रिएट हो गया है। अब अगर आपको यहाँ पे एक और क्रिएट करना है, तो मैं यहाँ पे मान लो अगर एन प्रेस करता हूँ, तो मैं यहाँ पे एंटर करूंगा, तो अब मुझे वो ये नहीं पूछेगा कि आपको प्राइमरी क्रिएट करना है या एक्सटेंडेड क्रिएट करना है। क्यों? क्योंकि मेरे जो प्राइमरी पार्टीशन है वो मेरे फुल हो चुके हैं, वो मुझे पूछेगा ही नहीं कि प्राइमरी तो मेरे पास फ्री नहीं है। और बाय डिफॉल्ट आपके पास एक्सटेंडेड ही बचा है जिसके अंदर आप पार्टीशन क्रिएट करते हो, तो वो बाय डिफॉल्ट आपको अभी एक्सटेंडेड वाले पार्टीशन के अंदर लेके जाएगा। और यहाँ पे कह रहा है कि एडिंग लॉजिकल पार्टीशन नंबर 5, और ये आपका यहाँ पे साइज वगैरह पूछेगा। तो मैं यहाँ पे डिफॉल्ट साइज लेता हूँ, W प्रेस करते हैं, एंटर करते हैं। अब अगर मैं यहाँ पे क्लियर करके यहाँ पे LSBLK करके दिखाता हूँ आपको, तो यहाँ पे आप देखिए आपको 5 पार्टीशन शो कर रहा है, जबकि पहले हम 4 से ज्यादा क्रिएट ही नहीं कर पा रहे थे। अब यहाँ पे 5 क्यों शो कर रहा है आपको? जो HDB4 हमने किया है, इसका साइज भी आपको 1 KB शो कर रहा है। क्यों शो कर रहा है? क्योंकि ये HDB आपका पार्टीशन बना है एक्सटेंडेड, इसके अंदर आपने 2 पार्टीशन क्रिएट किए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये आपका करके शो कर रहा है। अब अगर आपको मान लो सॉरी, मैं सिर्फ इस डिस्क की चेक करता हूँ डिटेल, एफ डिस्क स्पेस -L क्लियर कर लेते हैं एक बार, एफ डिस्क स्पेस -L स्पेस /tab/HDB। मैं सिर्फ इस HDB वाली डिस्क की डिटेल चेक करता हूँ, बाकी को मैं अभी छोड़ देता हूँ। एंटर करते हैं तो यहाँ पे आपको पूरी डिटेल शो करेगा कि आपका जो /HDB1 पार्टीशन है, साइज अभी ये KB में शो कर रहा है आपको यहाँ पे। ठीक है, 1 GB का साइज है। यहाँ पे आपका सेक्टर वगैरह शो कर रहा है, सॉरी यहाँ पे ये, और यहाँ पे आपका साइज शो करता है कि कितने आपका GB का आपने दिया इसको साइज। आईडी क्या है आपकी, उसकी 83 आईडी है। जो नॉर्मल पार्टीशन होते हैं तो वो 83 आईडी होती है। टाइप क्या आपका लिनक्स है उसका, और ये आपके लिनक्स है। यहाँ पे देखिए आपका एक्सटेंडेड आ गया, बीच में हमने एक एक्सटेंडेड पार्टीशन यूज किया है, नंबर 5 है। ठीक है, तो वो आपको यहाँ पे सॉरी नंबर 5 नहीं है, वो 5 उसकी आईडी है एक्सटेंडेड पार्टीशन की, और एक्सटेंडेड पार्टीशन का नाम वहां पे लिखा हुआ आ रहा है। उसके नीचे आपको नॉर्मल टाइप लिनक्स दिखेगा। क्यों? क्योंकि अब हम एक्सटेंडेड पार्टीशन के अंदर पार्टीशन क्रिएट कर रहे हैं। तो अब आप मल्टीपल पार्टीशन क्रिएट और पार्टीशन क्रिएट करना चाहते हो तो क्रिएट कर सकते हो, आपके पास स्पेस होना चाहिए सर्वर के ऊपर, और वो पार्टीशन आपके बाय डिफॉल्ट आपके एक्सटेंडेड वाले पार्टीशन के अंदर। तो ये आपको ध्यान रखना है कि मैक्सिमम प्राइमरी 4 पार्टीशन क्रिएट कर सकते हो। अगर आपको 4 से ज्यादा पार्टीशन क्रिएट करने हैं तो आप 1 या 2 प्राइमरी क्रिएट कर लीजिए, बाकी की जो आपकी 1 और 2 बची है उनको आप एक्सटेंडेड क्रिएट कर दीजिए, उनके अंदर फिर आप बहुत सारे पार्टीशन क्रिएट कर सकते हो। अभी मैंने ये पार्टीशन क्रिएट किया है। अब अगर आपको इसको यूज करना है तो यूज कैसे कर सकते हैं, कैसे आप इसको अपने सिस्टम के ऊपर माउंट कर सकते हो, कैसे आप उसको अपनी परमानेंट एंट्री करवाते हो FSTab फाइल के अंदर, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करके दिखाऊंगा। क्योंकि ऑलमोस्ट मेरी ये वीडियो 10 मिनट से ज़्यादा जा चुकी है, और मैं ज़्यादा लेंथी वीडियो नहीं बनाना चाहता, क्योंकि फिर जब बंदे देख रहे होते हैं तो वो एक साथ में फिर वो पूरी वीडियो नहीं कवर कर पाते, बट वो 10 मिनट के इजीली कवर कर लेते हैं और उनका एक टॉपिक उन 10 मिनट्स में कवर हो जाता है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको करके दिखाऊंगा कि कैसे आपने जो पार्टीशन क्रिएट किए हैं उसको आप फाइल सिस्टम असाइन करोगे, कैसे फाइल सिस्टम के असाइन करने के बाद आप उसको माउंट करोगे किसी पर्टिकुलर डायरेक्टरी के ऊपर, और कैसे आप माउंट करने के बाद उसको FSTab के अंदर परमानेंट एंट्री करवा दो, ताकि आपके रिबूट के बाद वो अनमाउंट ना हो डायरेक्टरी से। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। आज हम इतना ही कवर करते हैं। बाय गाइज।